तुम बिही जिहादन कबीरन। अब यहाँ पे जो कबीरा वर्ड आ गया, अब इसको उठा करके बोल देते हैं कि देखो यहाँ पर कबीर का लफ्ज़ है और कबीर अल्लाह है, नौज़ बिल्लाह। वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। कि अल्लाह कबीर नहीं है या कबीर इंसान थे और कबीर खुदा नहीं हो सकते। मुसलमान मद्दारी रोला और भूल गए वो मुर्शिद मौला। और हम असली मुसलमान हैं, असली हिंदू हैं, असली सिख और ईसाई हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस्लाम धर्म को लेकर। इस्लाम धर्म में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, बहुत सारी गलत अवधारणाएं फैली हुई हैं। सबसे पहले तो जानते हैं इस्लाम धर्म की हिस्ट्री के विषय में। दोस्तों, इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस मजहब के अनुयायियों को मुसलमान कहते हैं और इनके प्रार्थना स्थल को मस्जिद कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में मस्जिद होता है। माना जाता है कि इस्लाम धर्म का उदय हजरत आदम जी से हुआ। ये हजरत आदम जी वही हैं जिनके बारे में बाइबल में भी जिक्र है। ये दुनिया के पहले इंसान थे। इनसे ही पूरी दुनिया आगे विस्तार को प्राप्त हुई है। वहीं हिंदू धर्म में ऋषि मनु से उन संसार का उदय माना जाता है। दोस्तों, इस्लाम धर्म के अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद जी ने लोगों को ज्ञान उपदेश देना आरंभ किया था और तभी से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई है। इस्लाम धर्म में एक अहमदी समुदाय भी है। वो मानता है कि हजरत मोहम्मद जो है अंतिम पैगंबर नहीं है, बल्कि बार बार पैगंबरों का आना लगा रहता है उस अल्लाह के बारे में जानकारी देने के लिए। ये समुदाय भारत में 19वीं सदी में आरंभ हुआ था। दोस्तों, इस्लाम धर्म में 6 फरिश्ते यानी देवता माने जाते हैं। पहला तो जिब्राइल जो ईश्वर का संदेश लाते हैं। दूसरा है इज़राइल जो मृत्यु का दूत है, जो मनुष्य की आत्मा को ले जाता है। और तीसरे हैं मकाइल जो मौसम बदलने वाले देवदूत हैं। और चौथे हैं इस्राफिल जो कहा जाता है कि ये प्रलय के दिन आवाज देंगे। और पांचवे हैं किरामन कातिबीन जो मनुष्य के कर्मों का लेख करते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के साथ 2 देव रहते हैं जो उनके कर्मों का लेख रखते हैं। और छठवें हैं मनुकिर नाकिर या नाकिरैन कहते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद उनकी कब्र में आकर उनसे 3 प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों, इस्लाम में 5 सर्वोच्च नियम है जिन्हें मुसलमानों को अंतिम श्वास तक पालन करना होता है यदि वो उस अल्लाह को पाना चाहते हैं। पहला है विश्वास, जिसे शहादा भी कहते हैं। अल्लाह या ईश्वर को छोड़कर और कोई पूजनीय नहीं है। हजरत मोहम्मद ही अंतिम संदेश वाहक हैं, इस पर विश्वास करना है। दूसरा है प्रार्थना या सलाह। सलाह इस्लामी प्रार्थना है। मुसलमान मक्का शहर में काबा की तरफ मुंह करके रोजाना 5 बार नमाज पढ़ते हैं। वहीं मुस्लिम महिलाएं घर में प्रार्थना करती हैं क्योंकि उनको मस्जिद में जाने की अनुमति नहीं है। तीसरा है दान, जिसे जाकत भी कहते हैं। चौथा है उपवास, जिसे रमजा भी कहते हैं। ये मुसलमानों के लिए रमजान के दौरान करना अनिवार्य होता है। और पांचवा है तीर्थ यात्रा हज। कहा जाता है कि जीवन भर में एक बार मुसलमानों को हज यानी यात्रा के लिए मक्का जाना अनिवार्य होता है, तभी वो उस अल्लाह को या फिर जन्नत को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म में मुख्य रूप से 2 तीर्थ माने जाते हैं। एक तो मक्का और दूसरा है मदीना। मक्का जो है हजरत मोहम्मद जी का जन्म क्षेत्र है और दूसरा है मदीना जहाँ पर हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु हुई थी। वहाँ पर उनको दफनाया गया था। और इन दोनों जगह पर गैर मुस्लिम को जाना मना है। वहाँ पर कोई भी गैर मुस्लिम यानी जो मुस्लिम नहीं है वो नहीं जा सकता। दोस्तों, ये सारे नियम और साधना करने का उद्देश्य केवल अल्लाह को पाना है, उस ईश्वर को पाना है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि भाई ईश्वर निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता। कुरान शरीफ या फिर कोई भी मुसलमान धर्म की किताब, इस्लाम धर्म की किताब में नहीं लिखा है कि अल्लाह साकार है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि अल्लाह साकार है, नर आकार है। ये कुरान मजीद है, वही की वही नो की नो, इसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है। लेकिन ये मजीद लिख दिया अरबी मऊ अरबी मतन यानी प्रकाशक ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद मुर्तजमा है मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी। तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब। प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। इतने अब इसमें सूरत फुरकानी पर आते हैं। अक्षर का भी अंतर नहीं है इसके अंदर, उतना ही है। सूरत फुरकानी 25 और पृष्ठ नंबर है इसकी, इस पर 570 है, उसमें 604 है कुरान शरीफ में। अब यहाँ आते हैं नीचे एज इट इज़, इसमें अंतर माड़ा सा भी है।
51 है ये, 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन ने व जिहादुम बिही जिहादन कबीरा। कबीरा कहो, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीरा कहो। ये सिर्फ इसमें कबीरा लिखा, उसमें कबीरन लिखा है। मुस्लिम भाई यहाँ पर कबीरा शब्द को देखकर बिदक जाते हैं कि भाई कबीरा का मतलब तो बड़ा होता है, ये कोई कबीर का नाम नहीं है। जिहादन कबीरा, अब यहाँ पे जो कबीरा वर्ड आ गया, अब इसको उठा करके बोल देते हैं कि देखो यहाँ पर कबीर का लफ्ज़ है और कबीर अल्लाह है, नौज़ बिल्लाह। अब आपको दिखाते हैं कुरान शरीफ जो लखनऊ किताब घर से प्रकाशित है। इसमें सूरत फुरकान 25 के पेज नंबर 604 में लिखा है, ये 52 आयत है। फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीर कहो, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ये क्या कहता है यहाँ पर कि ए पैगंबर, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अपने पैगंबर को बोल रहा है तुम काफिरों का कहा न मानना। वो काफिर नहीं मानते भगवान को, वो तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से, कुरान की दलीलों से मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूँ, इसके आधार से उनका सामना करना उस कबीर के लिए, जिहादन कबीर, उस कबीर के लिए, कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, संघर्ष करना, उनकी बातों में ना आना, सीधी सी बात है। अब दोस्तों कुरान शरीफ में केवल एक जगह ही नहीं, कई जगह कबीर साहिब के भगवान होने का जिक्र है, जिसको कबीरा खबीरा कबीरन के नाम से लिखा हुआ है। इसमें मुस्लिम भाई ये कह देते हैं कि भाई जिनको अरबी नहीं आती उनको क्या समझ। चलो आपकी बात माने कि कबीर शब्द का अर्थ बड़ा होता है, तो फिर आगे वाली आयतों में खबीरन लिखा हुआ है, इसका अर्थ भी बड़ा होगा क्या? इसमें फिर खबीरन लिखा है, अरहमानु फसल बिही खबीरन। कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, तो इन्होंने इसका अर्थ भी बड़ा कर दिया। अब फिर पढ़ेंगे इस 58 नंबर को, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। जो पवित्र बाइबल जो ज्ञान देता है 60% ज्ञान वही कुरान शरीफ में है। 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वो है अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो भगवान कबीर है, बड़ा दयालु है, रहमान है। और उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाह यानी बड़े भगवान, जिसको ये बड़ा कहते हुए मान ले, उसके बारे में अल्पज्ञ है, उसकी जानकारी नहीं रखता। उसके लिए स्पष्ट किया है कि वो साकार परमात्मा है, उसका नाम कबीर है। 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, तो वो विराजमान हुआ, तो एक देशीय है और साकार है। अगर इस तरह से लॉजिक को लिया जाए, अगर इस तरह से जैसे कि बोला गया सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 52 में कबीरा वर्ड है तो कबीर अल्लाह है, नौज़ बिल्लाह, तो उस तरह मैं कहूँगा कि सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 51 और 56 में नज़ीरा का वर्ड है। नज़ीरा, तो कोई नज़ीर नाम का इंसान है, क्या हम लोग उसको भी बोलेंगे कि नौज़ बिल्लाह ये भी अल्लाह है? या उसी तरह सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 56 में मुबश्शिर का वर्ड है, तो क्या उसमें हम लोग बोलेंगे कि कोई मुबश्शिर शख्स उसको उठाएंगे और बोलेंगे ये मुबश्शिर भी अल्लाह, नौज़ बिल्लाह? कबीर साहिब के भगवान होने का जिक्र केवल कुरान शरीफ में ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के पवित्र वेदों में, सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में, ईसाई धर्म के पवित्र बाइबल में भी उस कबीर साहिब के भगवान अल्लाह होने का जिक्र आता है। अब आप ही दिखा दो मुबाशिर या जहीरा शब्द का उपयोग कहीं किसी सदग्रंथ में जिक्र है? भाईजान, आप अपनी बुद्धि को अल्लाह को समझने के लिए लगाओ, ना कि बहकने के लिए, ना ही बहकाने के लिए। अगली बात ये कहते हैं कि उस अल्लाह के 4 गुण बताए गए हैं और ये चारों गुण कबीर साहिब पर फिट नहीं बैठते। इन 4 गुणों में से पहला गुण आता है कि कह दीजिए अल्लाह एक है, और ये भाई कहता है कि कबीर साहिब क्या एक थे? इनके जैसे कई सारे कबीर थे। कुल हुवल्लाहु अहद, सबसे पहला कहो कि अल्लाह एक है। और क्या कबीर एक थे? हम लोग जानते हैं कि कबीर एक इंसान थे, हमारे जैसे और लोगों के जैसा, उनके जैसे और भी पोइट थे, तुलसीदास है,
कालिदास है, सूरदास है, उस तरह के एक लिस्ट है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा जी। कबीर दास के जैसे और कौन कौन लोग जो पोएट्स गुजरे हैं, और कबीर दास के जैसे और कौन कौन लोग इस दुनिया में गुजरे हैं, कौन कौन कवि गुजरे हैं। आप जिस विषय की बात कर रहे हो वो तो एक पदवी है। कबीर साहिब जो वाणियाँ सुनाते थे, जो दोहों के माध्यम से अपने ज्ञान को समझाते थे, तो उनको एक कवि की पदवी दे दी गई। वह एक पदवी है। कबीर साहिब केवल कवि नहीं थे, उन्होंने कई सारी जगह पर अपने भगवान होने का, उस परमात्मा के नुमाइंदे होने का जिक्र किया है। और जिन कवियों की आप तुलना करने लग रहे हो कबीर साहिब से, उनका नाम कुरान शरीफ में या फिर किसी भी सदग्रंथ में दिखा दो कि हाँ वो भगवान थे, तो इसका मतलब है कि जो कबीर साहिब हैं वो ही भगवान हैं, वो ही अल्लाह हैं। और उन्होंने ही सारी वाणियाँ जो बोली हैं वो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को टारगेट करके बोली हैं। उनकी गलत धारणाओं का खंडन भी कबीर साहिब ने अपनी वाणियों में किया है। मुल्ला को के बंग सुनावे, मुल्ला को के बंग सुनावे, वो ना बैरा करता रा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। मूल गवा चले हो काजी, मूल गवा चले हो काजी, बर लिया घोर अंगारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। दूसरी और तीसरी बात उस अल्लाह के विषय में कही गई है कि वो अल्लाह बेनियाज है, यानी वो अल्लाह किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, और ना ही अल्लाह किसी से पैदा होता है और ना ही उसको किसी ने पैदा किया है। इस पर ये भाईजान कहते हैं कि कबीर साहिब तो पैदा हुए हैं, उनके माता पिता थे, उन्होंने गुरु बनाया, उसके बाद ही उनको पता चल पाया भक्ति मार्ग का, ऐसा ये कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि अल्लाह जो होते हैं वो असमद होते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे कबीर को पढ़ाया जा रहा है, और कौन पढ़ा रहा है? स्वामी रामानंद उनको पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद वो भक्ति मूवमेंट को चलाते हैं। अगर कबीर परमात्मा ने उस समय गुरु ना बनाए होता रामानंद जी को, तो आज ये काल का दाव लगा रहता, और ये काल के दूत ये कहते और ये भोली आत्मा फंसे रह जाते कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, वो भी तो परम धनी थे। कबीर साहब इन फैक्ट परम धनी है, वास्तव में परम धनी है, लेकिन उस परम धनी ने भी उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए गुरु बनाया, इसलिए कि आने वाले समय में कलयुग के अंदर इन काल के दूतों का दाव ना लग जा और मेरे बच्चों को फिर से ना ये मिसगाइड करके यही रख दे। तो इसलिए रामानंद जी को सख्त हिदायत देनी पड़ी तब परमात्मा ने कि मैं जो कहूँ तेने मानना पड़ेगा। तब रामानंद जी ने आँखों में आंसू भर कह जो आपकी आज्ञा होगी वो करूँगा, लेकिन आत्मा नहीं मान रही मेरी, पर आपकी आज्ञा सिरोधार्य होगी। वो बेसिक गुरु रूप में जनता के रूप में थे, लेकिन रामानंद की आत्मा कैसे मान ले। उसने एक संत, वो तो भगवान देख चुके थे, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप के तुम ही सर्जनहार। तीसरा लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को जनते नहीं, किसी से जने हुए नहीं है, मतलब कि ना ही उनके कोई औलाद है, ना ही उनके कोई माँ बाप है। और कबीर के माँ बाप थे, हम लोग जानते हैं, वो मुसलमान घर में पैदा हुए, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ और कहते हैं ब्राह्मण घर में, लेकिन उनके माँ बाप थे, ये फाइनल है। आप तो इससे भी साबित हुआ कि कबीर अल्लाह नहीं है। तभी तो मैंने कहा कि यदि आपने कबीर साहिब के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी होती तो ऐसी बातें नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहिब की पूरी जीवनी, उनके सदग्रंथ कबीर सागर को सबके समक्ष दिखाया है कि कबीर साहिब किस प्रकार अल्लाह थे, उन्होंने क्या क्या लीलाएं करी। चौथी बात कुरान में कही गई है कि उस अल्लाह के जैसा इस संसार में कोई भी चीज नहीं है। और चौथा लाइन वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और अल्लाह के जैसी कोई भी चीज़ नहीं, एंड देयर इज़ नथिंग कंपेरेबल अनटू हिम। ये सबसे हार्ड, ये सबसे लाइन जो है सबसे मुश्किल है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के अलावा कोई इसको पास कर सके, क्योंकि आपका सोच, आपका समझ, आपका ख्याल उन तक नहीं पहुंच सकता कि वो कहाँ तक होंगे, मतलब वो किस तरह होंगे, या उनको किस तरह, मतलब उनको किस तरह से इमेजिन आप नहीं कर सकते। अगर आपका सोच कहीं पे जाता है तो वो अल्लाह सुब्हानहू ताला नहीं है। हाँ, हमारी सोच तो चलो वहाँ तक नहीं जा सकती, लेकिन क्या हो अगर वो अल्लाह खुद आकर अपनी जानकारी दे, अपने बारे में, अपने लोक के बारे में बताए, उस जन्नत के विषय में बताए, तो क्या फिर भी आप विश्वास नहीं करोगे? कबीर साहिब ने स्वयं ही कबीर सागर में और वेदों में भी लिखा हुआ है उस अल्लाह के जन्नत का स्थान, जो जन्नत से कई गुना ऊपर है, जिसे सतलोक कहा गया है, जिसके बारे में पवित्र वेदों में भी और कुरान शरीफ में भी उस जन्नत का जिक्र है, जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट होने वाली नहीं है।
जो महाप्रलय के अंतर्गत भी नहीं आती। उसके बारे में कबीर साहिब जी ने ही बताया है। वह अल्लाह स्वयं अपनी प्रिय आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपना लोक दिखाते हैं, वह जन्नत दिखाते हैं जो अविनाशी है, जहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होती। और जिन महापुरुषों को वह अल्लाह मिले उनमें से थे संत गरीबदास जी, गुरु नानक जी और यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद जी को भी वह अल्लाह कबीर मिले थे। उस अल्लाह ने उनको पूरी जानकारी दी और बताया कि पूर्ण परमेश्वर कौन है और किसकी इबादत करनी चाहिए। हम मोहम्मद को वहाँ ले गए हो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, बुद्ध बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। तुम्हारे उस हजरत मोहम्मद जी को जो ऊपर से आदेश हुआ था वो वास्तविक आदेश ये था कि रोजा व्रत रखो, नमाज करो 5 वक्त की और अजान दो, बंग दो, लेकिन बिस्मिल करने का आदेश नहीं था वहाँ का। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, यथार्थता से अपरिचित प्राणी सभी भ्रमित हैं। इस दास के पास वो यथार्थ ज्ञान है, आकर ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। इसमें हार जीत की भी कोई बात नहीं है, हार जीत का तो कोई बात नहीं है। दास के पास वो ज्ञान है, आपको उसका पता नहीं। हम सभी एक परमात्मा की संतान है पूरी पृथ्वी पर। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। दास का ये विधान है और हम असली मुसलमान हैं, असली हिंदू हैं, असली सिख और ईसाई हैं। और जितने भी दास के अनुयायी हैं एक सत साधना कर रहे हैं, अल्लाह अकबर की भक्ति करते हैं, सब बुराइयों से दूर हैं, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छूते भी नहीं, चोरी जारी रिश्वतखोरी इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो ये है वास्तविक मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई। तो भाईजान कहने का मतलब है कि उस अल्लाह कबीर का जिक्र हर कहीं है, चाहे आप कुरान शरीफ देख लो, वेद देख लो, बाइबल देख लो या गुरु ग्रंथ साहिब देख लो, हर जगह परमात्मा को साकार बताया गया है, मनुष्य सदृश से बताया गया है। यदि आप अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल दिखाते हैं। परमात्मा नर आकार है, 6 शरीर है, 6 दिन में सृष्टि रची और परमात्मा ने 6ठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। बाइबल जेनेसिस 1 और 2 पेज नंबर 4, 5 और 6 में क्या लिखा हुआ है? अब 7वां दिन यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक, इससे भी स्पष्ट होता है कि वह अल्लाह, वह परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। उसका स्वरूप देखा जा सकता है, वह मनुष्य के समान है। परमात्मा ने मनुष्य को अपनी तरह ही उत्पन्न किया है, यानी जो हमारा शरीर है वो परमात्मा के समान है। बस फर्क इतना है कि उस परमात्मा का शरीर करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमाओं को मिला दें, इतना तेजस्वी शरीर है, इतना प्रकाशवान शरीर है। और वहाँ पर आत्माओं का शरीर 16 सूर्य और 16 चंद्रमाओं जितनी रोशनी का है। इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। तो दोस्तों, वह बाखबर और अंतिम नबी कहें संत रामपाल जी महाराज ही हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम धर्म में चल रही गलत धारणाओं को लेकर। जो इस्लाम धर्म के भाईजान कर रहे हैं वो किस प्रकार गलत है और कुरान शरीफ में क्या करने को कहा गया है, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम सभी एक परमात्मा की संतान है पूरी पृथ्वी पर। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। दास का ये विधान है और हम असली मुसलमान हैं, असली हिंदू हैं, असली सिख और ईसाई हैं। और जितने भी दास के अनुयायी हैं एक सत साधना कर रहे हैं, अल्लाह अकबर की भक्ति करते हैं, सब बुराइयों से दूर हैं, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छूते भी नहीं, चोरी जारी रिश्वतखोरी इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है।
तो ये है वास्तविक मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुस्लिम भाई बहनों तक शेयर करें ताकि लोग इस सच्चाई को जान सकें और गलत धारणाओं से बच सकें और उस अल्लाह को प्राप्त कर सकें। और दोस्तों इस विषय में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।